सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रातः काल योग आसन आरंभ करते हैं। पहला आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास, जय श्री कृष्णा। धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे छोड़ते हुए धीरे धीरे करेंगे। जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। जो भक्तजन प्रथम दिवस से जुड़े हुए हैं वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो प्रथम बार देख रहे हैं चैनल के माध्यम से वो धीरे धीरे ही करेंगे। एक बार में पहले सांस अंदर लेंगे, फिर दूसरी बार में छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। फेफड़े मजबूत होते जाएंगे, शरीर में गर्मी आएगी और अच्छे से होगा। धीरे धीरे करते जाइए, इससे फेफड़े मजबूत होंगे और मधुमेह भी दूर होता है। तो इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल करिए या फिर जब भी समय मिलता है तब करिए, परंतु करना अति आवश्यक है। धीरे धीरे करिए तो आपको लाभ होगा। धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे छोड़ते हुए। उसके बाद कपालभाति करेंगे। तेज़ी से सांस लेकर तेज़ी से छोड़ देंगे। धीरे धीरे मध्यम गति से प्रथम बार कर रहे हैं। ये प्रथम दिवस से चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वे थोड़ी गति बढ़ा भी सकते हैं। इससे भी आपको कई लाभ होते हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है और पाचन शक्ति भी मजबूत होती है और भी कई अन्य लाभ होते हैं। इसलिए प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। तेज़ी से लेकर श्वास को तेज़ी से छोड़ देंगे। मध्यम गति से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे तेज करेंगे। अगला आसन अनुलोम करेंगे। दाहिने श्वास से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, ऐसे लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इससे हाइपरटेंशन, मानसिक रोग और फेफड़े का मजबूत होना, थायराइड और दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क पर अभी तेज होता है और शरीर से टॉक्सिक पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। तो इसको करने के कई लाभ हैं। धीरे धीरे मध्यम गति से करते रहिए। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ दीजिए, बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे एक गति में करिए जो प्रथम बार कर रहे हैं। और जो पहले से जुड़े हुए प्रथम दिवस से वे थोड़ी गति बढ़ा भी सकते हैं। धीरे धीरे करते रहिए, अभ्यास बनता जाएगा। जैसे 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 आप और अच्छी तरह कर पाएंगे। धीरे धीरे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। एक मध्यम गति में ही करिए, करते जाइए, करते जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को घिसकर आँखों पर रखना है, केवल रखना है। जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ, केवल रखना है 30 सेकंड तक। 30 सेकंड होने के बाद हाथों को कानों पर रखते हुए गर्दन घुमाएंगे। पहले 30 सेकंड तक रखेंगे हाथों को, फिर धीरे से हटा लेंगे। उससे आँखों की ज्योति में बढ़ती हुई। उसके बाद गर्दन को दोनों साइड, दोनों तरफ घुमाएंगे, जिससे गर्दन की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। धीरे धीरे घुमाएंगे मध्यम गति से, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर। धीरे धीरे घुमाएंगे घुमाएंगे, धीरे 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 दोनों साइड घुमाएंगे। धीरे धीरे आगे भी और पीछे भी धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। मध्यम गति से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। एक बार आगे फिर एक बार पीछे। धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। उसके बाद ध्यान लगाएंगे कुछ देर। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए
की ध्वनि का मन में उच्चारण करिए और दोनों भुवों के मध्य आगे चक्र की ओर केंद्र बिंदु बनाकर ध्यान एकत्रित करिए। धीरे धीरे सारी चिंताओं को त्यागते हुए केवल केंद्र बिंदु पर ध्यान एकत्रित करें। जैसे जैसे करते जाएंगे ध्यान बढ़ता जाएगा। जो भी भक्तजन इस वीडियो को और अधिक अपडेट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रथम बार में नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास बढ़ता जाएगा। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र से शुरू करते हुए स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आगे चक्र और सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाएंगे। फिर नीचे की ओर आगे चक्र की ओर रखते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे ध्यान एकाग्रता की ओर ले जाते हुए सारी चिंता त्यागते हुए ध्यान करते हुए धीरे धीरे मूलाधार चक्र की ओर ध्यान को केंद्रित करेंगे। ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अगर एकांत में नहीं कर पा रहे हैं तो भजन इत्यादि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। समूह में कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं। जिस प्रकार भी आप कर पा रहे हैं, जैसे भी सुलभ होता है उसी प्रकार करिए। परंतु प्रतिदिन नित्य नियम प्राणायाम आसन करना अति आवश्यक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं पर्यावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने के कारण सांस लेने में परेशानी आपको आती है। इसलिए प्रतिदिन योगासन प्रातःकाल कुछ देर करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपका शरीर रोग आदि से दूर हो जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसलिए योगासन करना अति आवश्यक है। ध्यान लगाइए, एकाग्रचित्त होकर मूलाधार चक्र की ओर। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ध्यान भी आपका एकाग्र होता जाएगा। परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। उसके लिए करते जाइए धीरे धीरे करते जाइए धीरे धीरे ध्यान करने रखिए न पाए। धीरे धीरे करते जाइए। ओम बीच में करते जाइए। ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहिए। ध्यान केंद्रित रखिए, बिल्कुल भी हटने न पाए। ध्यान लगा कर रखिए। जैसे जैसे करते जाएंगे ध्यान की अवधि भी बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रतिदिन करते रहिए। प्रभु का ध्यान करते हुए हरि नाम का संकीर्तन करते हुए प्रतिदिन ध्यान लगाइए। इससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से शांति प्राप्त होगी और एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा। स्मरण शक्ति बढ़ेगी और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे जीवन में सफलता मिलेगी आपको। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए कलाइयों को मोड़ते हुए पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाई को घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाई को घुमाने से कलाइयों में जो आपको परेशानी आती है, दर्द इत्यादि होता है, वह नहीं होगा। और पंजों को नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द होता है वह कम होता जाएगा दिन प्रतिदिन करने से आपके। उसके बाद हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। शरीर में लचीलता भी आवश्यक है दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए। इसलिए धीरे धीरे पंजों को छूने का प्रयास करिए। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए षष्ठासन करेंगे। हाथों से एड़ी को छूने का प्रयास करेंगे। जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुकेंगे। प्रथम बार जो कर रहे हैं और जो प्रथम दिवस से जुड़े हुए हैं उनका अभ्यास काफ़ी बन गया हो तो ज़्यादा भी आप झुक सकते हैं, जितना आप झुक पा रहे हैं।
उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। सीधे करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे, अधिक जोर लगाने की जरूरत नहीं। हाथों को मोड़ते हुए फिर से सीधा करेंगे। इससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह ठीक प्रकार होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी आपको। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। जय श्री कृष्णा।